आज हम बनाने जा रहे हैं अपना पहला क्रिप्टो रिकमेंडेशन एआई बॉट, जिसमें कोई भी क्रिप्टो करेंसी का आप नाम टाइप करेंगे जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, और हमारा बोट बताएगा कि हमें वो कॉइन को बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, सिर्फ 24 आवर्स प्राइस चेंज के बेसिस पर। इसमें हम यूज़ करने वाले हैं Na10, कॉइन गैको की एपीआई फॉर रियल टाइम डेटा, एंड देन गूगल जेमिनाई, बेसिकली हमारा LLM फॉर द डिसीजन मेकिंग। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और सिर्फ कोड नहीं, हम ये पूरा का पूरा ऑटोमेशन करेंगे वेरी मिनिमल कोड के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा विंडो दिखेगा। बेसिकली इट्स शोइंग ऐड फर्स्ट स्टेप। नाउ सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ऑटोमेशन में, दैट इज वी हैव टू डिफाइन द ट्रिगर। सो ट्रिगर क्या करता है? जैसे हर ऑटोमेशन में सबसे पहले ये डिफाइन करना पड़ता है कि वर्कफ्लो कब चलेगा। ये स्टेप डिसाइड करता है Na10 को कब काम स्टार्ट करना है, लाइक यूज़र के किस एक्शन पे या किस टाइम पे उसे अपना काम स्टार्ट करना है, उसको हम ट्रिगर बोलते हैं। जैसे हम चाहते हैं यूज़र कोई मैसेज टाइप करे लाइक बिटकॉइन, इथीरियम, हमारा एआई फ्लो उसी के अकॉर्डिंग एक्टिव हो जाए और हमें रिजल्ट शो करे। सो इस केस में हमारा ट्रिगर क्या होगा? हमारा ट्रिगर होगा हमारा चैट। सो हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे सर्च करेंगे ट्रिगर। अगर आप देखेंगे बहुत सारे ट्रिगर हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैनुअल ट्रिगर, फिग्मा ट्रिगर, काफका ट्रिगर। काफका ट्रिगर बेसिकली मीन्स जैसे कोई भी मैसेज इसको आए आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए। तो आप इन सभी को एक बार चेक कर सकते हैं, अपने यूज़ के केस के अकॉर्डिंग अब इसको यूज़ कर सकते हैं। सो हमारे केस में हम यूज़ करेंगे चैट ट्रिगर को। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे ऐसे कुछ विंडो आपको दिखेगी। यहाँ पे आपको टेस्ट चैट पे क्लिक करना है। अब हमारा पहला ट्रिगर हमारे पास आ गया है। यहाँ पे क्लिक करके हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट करके भी देख सकते हैं। जब हमने ये क्लिक किया तो हमारे पास नीचे ऐसे एक चैट की विंडो ओपन हो जाएगी। हम यहाँ पे कुछ भी मैसेज टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा बिटकॉइन। अब हमारा इनपुट तैयार हो गया है। नाउ वेटिंग फॉर यू टू सबमिट द चैट। बेसिकली हमारा अभी आगे हमने कोई भी एक्शन स्पेसिफाई नहीं किया है, दैट्स वाई ये अभी हमारा रनिंग स्टेज में है। तो अभी हम आगे और नोड्स ऐड करते हैं, देन विल ट्राई टू टेस्ट इट अगेन। अब ये तो हमारा पहला नोड हो गया। नाउ आउटपुट ऑफ दिस नोड हमें एक ऐसा कुछ मेन्यू चाहिए होगा जो बेसिकली कॉइन डिटेक्शन कोड की तरह हमारा काम करे। जैसे अभी यूज़र ने कुछ लिखा, लेकिन हमारा सिस्टम कैसे समझेगा कि वो किसी कॉइन के बारे में बात कर रहा है? तो यहाँ एक छोटा सा हमें जावास्क्रिप्ट कोड लिखना पड़ेगा जो हमारे इनपुट को स्कैन करेगा। इनपुट बेसिकली मीन्स आउटपुट ऑफ दिस ट्रिगर। वो उसको स्कैन करेगा एंड चेक करेगा कि उसमें इथेरियम या बिटकॉइन जैसा कोई कीवर्ड है या नहीं। अगर मैच मिल गया तो वो क्या करेगा, उस कॉइन का स्लग रिटर्न करेगा। स्लग बेसिकली एक आईडी जो हमारे एपीआई में आगे यूज़ होगी। और अगर वो उसको कॉइन नहीं मिला तो वो एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, दैट इज़ कॉइन नॉट सपोर्टेड। चलो हम उसके लिए आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। आपको इस प्लस साइन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमें सर्च करना है कोड। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिखेंगे डिफरेंट वेज में कोड को रन करने के लिए। जैसे अगर आपको जेसन से बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम किसी बाइनरी डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई JWT टोकन है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई वन ड्राइव का यूज़ किया है तो हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो हमारे केस के अंदर हमें एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट या पाइथन का कोड रन करना है, तो हम इसको क्लिक करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसने यहाँ पे कोड लिख रखा है। हमें इस कोड को चेंज करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है। वेरी स्मॉल कोड, जिसमें हमें क्या करना है कि जो भी मेरा वहाँ ट्रिगर का आउटपुट है उसके अंदर हमें फाइंड करना है कि हमारा कोई भी कॉइन हमें जो यूज़ करना है, बेसिकली बिटकॉइन, इथेरियम, हमने स्पेसिफाई किया है या नहीं। सो इट जस्ट अ स्ट्रिंग मैच हमें यहाँ पे लिखना है। मैंने एक ऑलरेडी कोड मेरे लिए लिख रखा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं इसको पेस्ट कर दूँगा।
मैं ये कोड अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको देख के अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं। बाकी जो हमारी डिफरेंट चीज़ें हैं, जो हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं लाइक मोड, लैंग्वेज, हम उनको कुछ चेंज नहीं करेंगे। लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो हम पाइथन यूज़ कर सकते हैं या जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको क्लिक करने के बाद सो अगर आप देखेंगे तो हमारे दो नोड्स यहाँ पे हमने बना लिए हैं। पहला है ट्रिगर नोड, दूसरा कोड नोड। अब मैं जब ट्रिगर नोड पे क्लिक करूँगा टेस्ट करने के लिए, इसने ये ऑप्शन, इसने ये नीचे चैट मेरे को ओपन करके दी। अब जब मैं इस ट्रिगर नोड पे क्लिक करूँगा, मेरी ऑलरेडी चैट नीचे इसने मुझे ऑप्शन दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, मैं हमारी ट्रिगर नोड पे क्लिक करूँगा और मैं इसको रन करने की कोशिश करूँगा। हमारे पास ऑलरेडी चैट का ऑप्शन नीचे है, हम उस पर अपने कॉइन का नाम लिखेंगे बिटकॉइन। अगर आप देखेंगे तो इसने कहा वेटिंग फॉर यू टू सबमिट द चैट। हमने चैट ऑलरेडी सबमिट कर दी है, लेकिन हमारे पास आगे कोई आउटपुट डिफाइन नहीं है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ यहाँ पे स्टक हुआ है। हम क्या करेंगे, इस पर एक बार स्टॉप करेंगे। अगर आप देखेंगे तो इसने कहा कि यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का टिक मार्क आ गया, तो दैट मीन्स हमारा ये नोड बिल्कुल सही से एग्जीक्यूट हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे कोड को रन करके देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे भी प्ले का बटन पे क्लिक करूँगा, बट एज़ यूजुअल हमने यहाँ पे कोई भी आउटपुट को अप्लाई नहीं किया है, तो इसलिए हम हमारा आउटपुट आगे नहीं देख पाएंगे। अब हमें कॉइन का प्राइस और 24 आवर का परसेंटेज चेंज चाहिए ताकि हम उसकी एनालिसिस कर सकें। हम कॉल करते हैं यहाँ पे CoinGecko की API को विद द कॉइन स्लग। अगर आपको याद हो, हमारे कोड में हमने ये जो डिफाइन किया था मैपिंग में, ये हमारे कॉइन के स्लग थे। डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या नाम पास किया था, हमने उसी के अकॉर्डिंग कॉइन के स्लग को प्रिपेयर किया था। सो हम उस कॉइन के स्लग को यहाँ पे यूज़ करेंगे, विच विल बी द इनपुट टू माई API, एंड उससे हम 24 आवर्स का चेंज को निकालेंगे। तो उस केस के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना होगा एंड हम लिखेंगे HTTP, बिकॉज हमारी जो API के लिए हम क्या करेंगे, हम एक HTTP रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, दैट इज़ अ गेट रिक्वेस्ट। हम वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा हम उसको एनालाइज करेंगे। तो मैं क्या क्लिक करता हूँ, मैं HTTP रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये मेरी एक गेट रिक्वेस्ट होगी। अब हमें यहाँ पे हमारा URL को डिफाइन करना है। मैंने ऑलरेडी एक URL हमारे लिए कॉपी कर रखा है, मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये जो मेरा आउटपुट है कोड का, वहाँ से इट्स अ पैरामीटराइज्ड वन, हम वहाँ से कॉइन की वैल्यू को ले रहे हैं और यहाँ पे हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, एंड ये मेरी एक गेट रिक्वेस्ट है। हमने यहाँ पे हमारे URL को स्पेसिफाई किया। अब मैं यहाँ बैक टू कैनवस पे क्लिक कर सकता हूँ। अब जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब हमारी यहाँ पे 3 नोड्स आ गई। पहली हमारी ट्रिगर नोड, दूसरी हमने जो कोड स्पेसिफाई किया था जो हमारे इनपुट को रीड करेगा एंड स्लग में कन्वर्ट करेगा, और थर्ड वन हमारी HTTP रिक्वेस्ट, मेरी API रिक्वेस्ट, जो हमारे स्लग को रीड करेगी एज अ पैरामीटराइज्ड वन, और यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन हमने कौन सा कॉइन स्पेसिफाई किया है उसकी 24 आवर की विंडो के अकॉर्डिंगली क्या चेंज हुआ है वो हमें रिटर्न करेगी। अब हम क्या करते हैं, हमारी इन तीनों नोड्स को एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हमारी जो चैट विंडो है नीचे, उसमें हमें कोई भी एक कॉइन का नाम लिखना होगा। जैसे मैं लिखता हूँ बिटकॉइन, मैंने एंटर प्रेस किया। सो अगर आप ये ग्रीन ऑप्शन देखेंगे दैट मीन्स इट रैन सक्सेसफुली। उसने क्या किया, बिटकॉइन हमारे कोड में गया, कोड ने क्या किया, हमारा स्लग फाइंड किया बिटकॉइन का, एंड देन हमारा HTTP रिक्वेस्ट के अंदर और हमारी गेट रिक्वेस्ट के अंदर हमारे स्लग की वैल्यू को रिप्लेस किया गया, एंड देन वो रिक्वेस्ट हमने सेंड की एज अ गेट रिक्वेस्ट। जो भी उसका रिस्पॉन्स आया वो हमें चैट में दिखा। तो अगर आप इस रिस्पॉन्स को देखोगे, हमारी API से क्या रिस्पॉन्स आया है बिटकॉइन के बारे में, उसके बाद हमारे पास उसका होम पेज आया है, हमारे पास उसकी वैल्यूज़ आई हैं कि उसकी लास्ट 24 आवर्स की कितनी वैल्यू चेंज हुई हैं। अगर आप इस पूरे को पढ़ना चाहें तो एक बार उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा जेसन रिस्पॉन्स हमें सेंड हुआ। अब जब ये रिस्पॉन्स आ जाएगा बेसिकली प्राइस और चेंज परसेंटेज का, तब हम AI को प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट कैसे, मतलब हम उसको बताएंगे ये डेटा लो एंड हमें बताओ कि हमें अब आगे बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। सो प्रॉम्प्ट बेसिकली मीन्स इज एक ह्यूमन लैंग्वेज में
हम AI से वो क्वेश्चन पूछेंगे। AI बेसिकली मीन्स इज हमारा LLM, जो हम इसमें कौन सा यूज़ करेंगे, गूगल जेमिनी। हम गूगल जेमिनी को वो प्रॉम्प्ट पास करेंगे एंड देन हम पूछेंगे कि हमें डिपेंडिंग अपॉन जो रिजल्ट्स हमारे को इस API ने रिटर्न करे हैं, हमें रिकमेंड करो कि हम बाय करें, सेल करें या होल्ड करें। सो उससे पहले हमें AI को अगर जब इनपुट देना है तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें प्रॉम्प्ट प्रिपेयर करना होगा। सो प्रॉम्प्ट प्रिपेयर करने के लिए हमें एक और यहाँ पे नोट चाहिए कोड की, जहाँ पे हम एक थोड़ा सा प्रॉम्प्ट का कोड लिखेंगे। मैं यहाँ पे कोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ कोड की नोड को मैं अनेबल करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी छोटा सा कोड लिख रखा है जो हमारी इनपुट को लेगा API की, जो हमने अभी चैट में देखी थी, उसको लेके वो एक प्रॉम्प्ट प्रिपेयर करेगा हमारे LLM के लिए। मैं ये कोड मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। नाउ अगर आप इस कोड को देखोगे तो यहाँ पे उसने एक प्रॉम्प्ट प्रिपेयर किया, लाइक यू आर अ फाइनेंशियल एजेंट, नाउ एनालाइज द बिटकॉइन डेटा एंड सजेशन एक्शन। बिटकॉइन का हमने प्राइस दिया, 24 आवर का चेंज विंडो दिया कि कितना चेंज हो रहा है, एंड हमें गाइडलाइंस क्या बताई हमने कि अगर 5% से अबव होता है तो रिकमेंड करो बाय, उससे अगर कम होता है तो सेल, अगर ज़्यादा चेंज नहीं है तो होल्ड करो। ना ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने हमारे LLM को पास करनी है और डिपेंडिंग अपॉन क्या हमारी वैल्यू आती है, हमारा LLM हमें रिकमेंड करेगा बाय, सेल या होल्ड। तो हम इसको कोड को एंटर करने के बाद हम बैक टू कैनवस पे क्लिक करते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो हमारा ये नोड भी यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे हमारा बहुत एक इम्पोर्टेंट नोड आता है, दैट इज़ कॉल्ड AI एजेंट। पूरी हमारी एनालिसिस का कोई भी डिसीजन अगर हमें लेना है या कोई भी डिसीजन अगर कोई लेगा तो वो लेगा हमारा AI एजेंट। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और हमें टाइप करना है एजेंट। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो AI एजेंट यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, आपको इसको क्लिक करना है एंड ये कुछ बेसिक से इनपुट्स हैं, बेसिकली कनेक्टेड टू द चैट ट्रिगर नोड। बेसिकली दैट मीन्स कि हमारा जो प्रीवियस आउटपुट है उस नोड का, दैट नोड विल बी माई इनपुट टू दिस एजेंट। तो हमें यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है और बैक टू कैनवस पे क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा सा ऑप्शन दिखेगा। सो फर्स्ट सेक्शन हेयर इज़ द चैट मॉडल। अगर आप चैट मॉडल पे क्लिक करोगे तो दैट इज़ माई LLM। सो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे गूगल जेमिनी, डीप सीक, देन ग्रूक, सिमिलरली ओलामा चैट मॉडल, अगर वहाँ से आपको कोई भी मॉडल को अनेबल करना है, या ओपन API बेसिकली हमारा चैट GPT। सो डिपेंडिंग अपॉन आपके बजट आप कोई भी यहाँ पे मॉडल को क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारे यूज़ केस के लिए गूगल जेमिनी, रीज़न बीइंग क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर अ स्मॉल LLM मॉडल। तो हम यहाँ पे गूगल जेमिनी पे क्लिक करेंगे। यस, यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन आता है, हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। उस केस के लिए या तो अगर आपके पास API की हो तो यहाँ पे API की से आप अनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको API की का ऑप्शन दिख रहा है। तो ये आप API की अपने गूगल अकाउंट में जाके, बेसिकली गूगल जेमिनी अकाउंट में जाके अनेबल कर सकते हैं और यहाँ पे API की को एंटर कर सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि API की को कैसे जनरेट करना है। आपको गूगल पे जाना है, आपको लिखना है गूगल जेमिनी API। जो यहाँ पे पहला लिंक है दैट इज़ जेमिनी डेवलपर API, हम उस पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे एंड देन इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट साइड पे अगर आप देखोगे तो आपको ऑप्शन दिख रहा है गेट API की। हम इस API की पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन दिख रहा हो, ये देखो आपको ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट API की का, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कि हमें कौन सा गूगल के प्रोजेक्ट के लिए API चाहिए। तो हम कहेंगे जेमिनी API, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम कहेंगे क्रिएट API इन द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक API ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, तो दैट्स वाई मुझे ये ऑप्शन आ रहा है। आपके केस के अंदर ये डायरेक्टली आपको API शो कर देगा। मेक श्योर आप इसको कॉपी करके कहीं पे सेव कर लें, क्योंकि ये दोबारा आपको मिलना बहुत मुश्किल है। आपने जैसे ही इसको कॉपी किया, आप अपने N10 पे जाएं और इस API की को यहाँ पे पेस्ट कर दें एंड क्लिक ऑन सेव। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली हमारे पास आ गया है। सो दैट मीन्स
हमारा यहाँ पे जेमिनी एपीआई प्रॉपरली कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे हमें हमारा मॉडल सेलेक्ट करना है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द प्राइसिंग हम हमारे यहाँ पे मॉडल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने कोई भी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर नहीं करी है। बेसिकली अगर आप ऑप्शंस में जाके देखेंगे, बेसिकली द प्राइसिंग इन गूगल जेमिनी में, तो फ्री ऑफ मॉडल अगर हमारा कोई है तो जेमिनी 1.5 फ्लैश वर्जन है। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे एंड दैट्स इट। आपने अपना एआई एजेंट के अंदर एलएलएम को कनेक्ट कर लिया है। यस, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको कोई भी क्रॉस बार नहीं दिख रहा है, सो वी आर गुड। नाउ हमारे केस के अंदर हम मेमोरी और टूल को यूज़ नहीं करेंगे, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या होते हैं। जब आप मेमोरी पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट डीबीज़ को यहाँ पे शो करेगा। बेसिकली आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी आपका रिस्पॉन्स आ रहा है आप उसको डीबी में स्टोर करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ताकि हमारे एलएलएम को याद रहे कि उसने पहले क्या रिस्पॉन्स दिया था। तो इस केस के अंदर अगर आपको कोई भी डीबी यूज़ करना है, अगर आपके पास, जैसे हमने गूगल की एपीआई को जनरेट किया था, ऐसे अगर आपके पास रेडिस की एपीआई है, पोस्टग्रेस की एपीआई है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप N8N का सिंपल मेमोरी सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये हमारा मेमोरी का ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे एआई एजेंट देता है हमारा टूल का। सो बेसिकली यहाँ पे टूल स्पेसिफाई करता है कि आपका कोई भी इनपुट हो या कोई भी आउटपुट हो, आपको उसको कैसे रिटर्न करना है अगर आपका कोई भी टूल आगे यूज़ कर रहे हो तो आप, जैसे अगर आप कोई भी AWS का लैम्डा टूल यूज़ कर रहे हो किसी भी फंक्शन को इन्वोक करने के लिए हमारे एआई एजेंट से या LLM के रिस्पॉन्स से जो हमने सेव किया है, तो उस केस के अंदर हम यहाँ पे AWS का लैम्डा टूल को यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर आपको कोई कैलकुलेटर यूज़ करना है, बेसिकली आपके LLM ने कुछ मैथ्स की वैल्यूज़ को पास किया है और आप चाहते हो कि उस टूल से उस वैल्यूज़ की कैलकुलेशन करना ताकि हम रिस्पॉन्स में रिटर्न कर सकें, तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर को यूज़ करोगे। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के टूल मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपके यूज़ केस आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। हमारे केस के अंदर हमें टूल की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे सिर्फ LLM को यूज़ करेंगे। अभी तक हमने क्या प्रिपेयर कर लिया है, हमने हमारा ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पाइपलाइन को यहाँ पे बिल्ड कर लिया है। लेट मी ब्रीफ अगेन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले चैट से हम मैसेज करेंगे बिटकॉइन, वो यहाँ पे स्लग जनरेट करेगा। वो स्लग हमारा HTTP रिक्वेस्ट के अंदर एज अ फिल्टर ऑप्शन की तरह जाएगा एंड HTTP रिक्वेस्ट इज़ अ गेट रिक्वेस्ट, हमारे एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। वो रिस्पॉन्स हमारे इस कोड पे आएगा एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डेवलप किया है। प्रॉम्प्ट डेवलप करने के बाद हम वो पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट हमारे एआई पास करेंगे। सो एआई एजेंट हमारा वो रिस्पॉन्स किसको देगा, जेमिनी को। जेमिनी एक बेसिकली LLM जो डिपेंडिंग अपॉन हमने उसको क्या प्रॉम्प्ट पास किया है और उसके अकॉर्डिंग वो हमें आप आगे रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। सो अब हमारा आखिरी ऑप्शन यहाँ पे रहता है, दैट इज़ आउटपुट, जो हमें देखना है इन टर्म्स वेदर हम इस बिटकॉइन को या इथेरियम को या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को हम बाय करें, होल्ड करें या सेल करें। हमारे यूज़ केस के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट हमें क्या चाहिए हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे। अभी के लिए हमारा आउटपुट हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे जो चैट स्पेसिफाई करी है इसी पे ही आ जाए। यहाँ पे हम एक चीज़ मिस कर गए हैं। हमें यहाँ पे हमारे एआई एजेंट पे क्लिक करना है और हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि हमारा जो आउटपुट है प्रीवियसली बेसिकली इनपुट टू दिस एजेंट वो हमें कैसे आना चाहिए। सो हमारे केस के अंदर हम लोग पास कर रहे हैं एज अ प्रॉम्प्ट। सो हमें यहाँ पे कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड की जगह डिफाइन बिलो पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें ये जेसन प्रॉम्प्ट के ऑप्शन को पास करना है। अब हम इसको करने के बाद बैक टू कैनवस पे क्लिक करेंगे। नाउ वी आर रेडी टू टेस्ट आर मॉडल। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी का नाम पास करते हैं, दैट इज़ बिटकॉइन। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। सो अब हमारा चैट ट्रिगर हो गया है, हमारा कोड ट्रिगर हो गया है, स्लग ने इनपुट दिया है HTTP रिक्वेस्ट को, वहाँ से हमें रिस्पॉन्स आया है कोड को। बेसिकली इस रिस्पॉन्स के अंदर इसने प्रॉम्प्ट को जनरेट किया, एआई एजेंट को दिया, एजेंट ने रिस्पॉन्स को लिया, गूगल जेमिनी ने रिस्पॉन्स को रिटर्न किया और सी हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया है। डिपेंडिंग अपॉन 24 आवर्स के चेंज के अकॉर्डिंग हमारे जेमिनी ने रिस्पॉन्ड किया है कि ये हमें होल्ड करना चाहिए। दैट इज़ बिकॉज द परसेंटेज चेंज अगर आप ये देखेंगे तो लेस देन 5% है जो मैंने प्रॉम्प्ट में पास किया था। सो द रिकमेंडेशन हमारा यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी क्या दे रहा है, दैट इज़ होल्ड। सो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं 5% की जगह 10%, तो यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला AI पावर्ड क्रिप्टो एडवाइजर बोट। ये वर्कफ्लो फुली ऑटोमेटेड है। बेसिकली यूजर इनपुट, कॉइन डिटेक्शन, देन डेटा फेच, देन AI डिसीजन एंड देन द फाइनल रिस्पॉन्स। और द बेस्ट पार्ट,
आप इसमें और भी फीचर्स ऐड कर सकते हो, जैसे ईमेल अलर्ट्स को ऐड करना, या आपको चाहिए टेलीग्राम की नोटिफिकेशन हो, या आपको चाहिए कि डेली पोर्टफोलियो का एनालिसिस करने के लिए भी आप यहाँ पे और ऑप्शंस को ऐड कर सकते हो। अगर आपको चाहिए चैट नहीं, यहाँ पे आपको चाहिए कि ऑटोमेटिकली ये हर रोज़ जब आप सुबह लॉगिन करो तब ये ऑटोमेटिकली रन होकर आपको रिस्पॉन्स सेंड करे आपके चैट पे, तो आप वो भी अनेबल कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जो बेसिकली हम इसको और एडवांस मॉडल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम चाहेंगे कि इन द मॉर्निंग जब हम लॉगिन करें तो हमारा मॉडल या वर्क फ्लो ऑटोमेटिकली रन हो जाए और हमारी मेल्स पे हमें रिस्पॉन्ड मिल जाए, और डिफरेंट कॉइन्स पे उनको क्या लग रहा है, बेसिकली एलएलएम को क्या लग रहा है कि हमें वो होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या उसको हमें बाय करना चाहिए। थैंक यू।